हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है कथन सत्य है अथवा असत्य है। दुर्बल अम्ल का 1 ग्राम तुल्यांक प्रबल क्षार के 1 ग्राम तुल्यांक को पूर्णतः उदासीन नहीं कर सकता। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें एक कथन दे रखा है और हमें बताना है कि ये कथन दे रखा है जो हमें ये सत्य है या असत्य है, यानी कि ट्रू है या फॉल्स है। तो हमें कथन में क्या दे रखा है कि दुर्बल अम्ल का 1 ग्राम तुल्यांक, यानी कि दुर्बल अम्ल का 1 ग्राम तुल्यांक है और प्रबल क्षार का 1 ग्राम तुल्यांक, प्रबल क्षार का 1 ग्राम तुल्यांक को पूर्णतः उदासीन नहीं कर सकता है। यानी जो दुर्बल अम्ल है उसका 1 ग्राम तुल्यांक प्रबल क्षार के 1 ग्राम तुल्यांक को पूर्णतः उदासीन नहीं कर सकता है। तो जो हमारा दिया गया कथन है यह सत्य है। कथन सत्य है यानी कि ट्रू है। तो क्यों नहीं पूर्णतः उदासीन कर सकता है? क्योंकि जो हमारा दुर्बल अम्ल होता है इसकी क्षमता कम होगी और यहाँ पे जो हमारा प्रबल क्षार है इसकी क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। इस वजह से क्या होता है, जो हमारा दुर्बल अम्ल होता है प्रबल क्षार को पूरी तरह से उदासीन नहीं कर सकता है, यानी कि क्षार की कुछ न कुछ मात्रा रह जाएगी। तो जब हम प्रबल अम्ल को दुर्बल अम्ल में उदासीन करने के लिए दुर्बल अम्ल को हम प्रबल क्षार के साथ मिलाएंगे तो जो हमारा विलयन बनेगा तो वह हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा ये दुर्बल अम्ल है, क्योंकि जो हमारा दुर्बल अम्ल है वह प्रबल क्षार को पूरी तरह से उदासीन नहीं कर रहा है। तो यानी जब हम दुर्बल अम्ल का 1 ग्राम तुल्यांक प्रबल क्षार के 1 ग्राम तुल्यांक को मिलाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? क्षारीय प्रकृति का वो अम्ल बनेगा, यानी कि जो हमारा विलयन बनेगा वो हमारा क्षारीय प्रकृति का होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो कि हमारा प्रबल क्षार है इसके 1 ग्राम तुल्यांक को जो हमारा दुर्बल अम्ल था उसका 1 ग्राम तुल्यांक पूरी तरह से वह उदासीन नहीं कर सकता है। तो यानी कि जो हमारा कथन दे रखा है यह कथन हमारा सत्य है। जो हमारा दुर्बल अम्ल का होता है 1 ग्राम तुल्यांक प्रबल क्षार के 1 ग्राम तुल्यांक हम लेंगे तो वह पूर्णतः उदासीन नहीं कर सकता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।